दोस्तों, पाकिस्तान में गरीब लोग अक्सर महंगाई का शिकार हैं और माली तौर पर उनके हालात ठीक नहीं होते। तो सिस्टम में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो कैसे मैनेज करते हैं वो अपने घर को, अपने बच्चों को, और क्यों वो गलत काम करने पे उतर आते हैं, क्यों वो गलत बन जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर लोग रोजाना मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और उस पर एक गवर्नमेंट की तरफ से इजाफी टैक्स और बिजली के बिल ज्यादा आना एक मामूल बन गया है, जिसकी वजह से गरीब लोग एक बहुत ज्यादा महंगाई का शिकार है। तो दोस्तों, क्या करेंगे? फिर हम कहते हैं वो फलाना बंदा चोरियां कर रहा है, वो फलाना बंदा कत्ल कर रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर एक मजदूर है जिसकी दिहाड़ी 1200 है और वो रेंट पे रहता है, जिसका मकान का किराया 10,000 है और 20,000 उसका बिल आ गया, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? खुद तो ये लोग 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, और गरीब बंदा है क्या करेगा? क्योंकि बिलावल को नहीं पता कि उसका बिल कितना आता है, या नवाज शरीफ को नहीं पता कि उसके घर का बिल कितना आता है और वो कितना बिल भरेगा। ये सिर्फ एक गरीब आवाम को पता है। और आप यही अगर एक अच्छी सोसाइटी में चले जाएं जहाँ के एक अमीर लोग रहते हैं, वहां लाइट बिल्कुल जाती ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से टोटल जो भी जोर होता है वो एक गरीब तबके पर ही आकर गिरता है। और गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाए गए टैक्सेस, जैसा कि फ्यूल टैक्सेस, फ्यूल एडजस्टमेंट, सेल टैक्स, और इस किस्म के कई और टैक्स लागू हैं, जो कि गरीब आवाम ने देने ही देने हैं। दोस्तों, खाने पीने की अशिया को मिलाकर दीगर जरूरत बुनियादी जरूरत चीजें जिन पर गरीब आवाम को ज्यादा प्राइस का सामना करना पड़ता है, और गवर्नमेंट डिफरेंट टैक्सेस, नेट में इजाफा और दीगर रेवेन्यू जमा करवाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट सतह पर टैक्सेस बढ़ा रही है, और जिसका बोझ हमेशा की तरह एक गरीब आवाम पर आता है। तो गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि गरीब आवाम कहाँ से पूरा करेगी। गरीब आवाम के बजाय अगर वो अमीर आवाम पर ये टैक्सेस लागू करे, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा और वो कर लेंगे। दोस्तों, कहाँ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान कितना पीछे था हमसे, और आज अगर हम आज के दौर की बात करें तो ये करेंसी में हर लिहाज से हमसे आगे चला गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में डॉलर 280 रुपए का है, और यही अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में डॉलर सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए का है। तो वो कोई चांस से तो